युधिष्ठिर और उनके वफादार कुत्ते की कहानी महाभारत की एक ऐसी कथा है जो धर्म, निष्ठा और नैतिकता की मिसाल पेश करती है। ये कहानी न केवल युधिष्ठिर के जीवन को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे एक साधारण प्राणी, जैसे कि एक कुत्ता, धर्म और वफादारी का प्रतीक बन सकता है। युधिष्ठिर और उनका वफादार कुत्ता, एक अनमोल कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान इतना वफादार हो सकता है कि वह स्वर्ग का सुख भी ठुकरा दे, सिर्फ अपने साथी के लिए? एक ऐसी कहानी जहां एक कुत्ता जो दुनिया की नजरों में तुच्छ था, स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा। लेकिन क्या वह कुत्ता वाकई स्वर्ग गया? और कौन था वह कुत्ता जिसके लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दी? आइए महाभारत की इस अनसुनी कहानी में गोता लगाएं, जो आपके दिल को छू लेगी और आपको धर्म के असली अर्थ से रूबरू कराएगी। इस 80 मिनट की यात्रा में हम खोलेंगे युधिष्ठिर के जीवन के हर पहलू और उस कुत्ते का रहस्य जिसने इतिहास रच दिया। तो तैयार हो जाए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। परिचय। महाभारत वो महाकाव्य जो सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और मानवता की गहरी सीख देता है। इस महाकाव्य का एक चमकता सितारा है युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनकी कहानी का सबसे अनोखा हिस्सा है एक कुत्ता जो उनके साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकला। आज हम इस कहानी को विस्तार से जानेंगे। हम देखेंगे युधिष्ठिर का जन्म, उनका जीवन, उनकी कमजोरियां, उनकी ताकत और सबसे महत्वपूर्ण वो कुत्ता जो उनकी आखिरी यात्रा का हिस्सा बना। युधिष्ठिर का जन्म और प्रारंभिक जीवन। युधिष्ठिर का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। वे हस्तिनापुर के राजा पांडु और रानी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन उनकी उत्पत्ति में एक दैवीय रहस्य छिपा था। पांडु एक शाप के कारण संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थे। कुंती ने अपने मंत्र की शक्ति से यमराज, मृत्यु और धर्म के देवता का आह्वान किया। यमराज के आशीर्वाद से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। उनका नाम युधिष्ठिर इसलिए रखा गया क्योंकि वे युद्ध में स्थिर रहने वाले थे। युधिष्ठिर बचपन से ही सत्य और धर्म के प्रति समर्पित थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और उनकी निष्पक्षता ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया। लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती और उनके 5 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को हस्तिनापुर लौटना पड़ा। वहां उनके चचेरे भाई कौरव, खासकर दुर्योधन, उनसे जलते थे। युधिष्ठिर का धर्म और द्रौपदी का विवाह। युधिष्ठिर की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता। लेकिन कुंती के एक आदेश ने इतिहास बदल दिया। कुंती ने अनजाने में कहा कि जो कुछ अर्जुन लाए हैं उसे 5 भाई बांट लें। इस तरह द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। युधिष्ठिर ने इस फैसले को स्वीकार किया क्योंकि वे अपनी माता के वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे। युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ को एक भव्य नगर बनाया। उनकी निष्पक्षता और धर्मपरायणता ने उन्हें धर्मराज की उपाधि दी। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, जुआ खेलने की लत। वनवास और महाभारत युद्ध। जुए में हार के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। युधिष्ठिर ने इस कठिन समय में भी धर्म का पालन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में रहे और उनके भाइयों को एकजुट रखा। महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उन्हें अपने गुरु द्रोणाचार्य के खिलाफ झूठ बोलना पड़ा। युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, और यह उनके जीवन का एकमात्र झूठ था। इस झूठ के कारण उनका रथ, जो हमेशा जमीन से ऊपर तैरता था, जमीन पर आ गया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को कर्ण के बारे में सच्चाई पता चली कि वह उनका बड़ा भाई था। यह उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। उन्होंने अपनी माता कुंती को शाप दिया कि कोई भी स्त्री भविष्य में रहस्य नहीं छिपा पाएगी। स्वर्गारोहण और कुत्ते की कहानी। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद यदुवंश के नाश की खबर सुनकर युधिष्ठिर ने राजपाट त्याग दिया। उन्होंने युयुत्सु को हस्तिनापुर का राजा बनाया और अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो रास्ते में उनके साथ हो लिया। यात्रा कठिन थी। हिमालय को पार करते हुए एक एक करके द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर और वह कुत्ता अकेले स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। स्वर्ग के द्वार का दृश्य। देवराज इंद्र स्वयं युधिष्ठिर को लेने आए। उन्होंने युधिष्ठिर को अपने रथ पर बैठने को कहा, लेकिन कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, ये कुत्ता मेरा वफादार साथी है, मैं इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर अडिग रहे। तभी चमत्कार हुआ। वह कुत्ता यमराज के रूप में प्रकट हुआ। ये युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा थी। यमराज ने कहा, तुमने धर्म का पालन किया, तुमने अपने वफादार साथी को नहीं छोड़ा, तुम सच्चे धर्मराज हो।
इसके बाद इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले गए। कुत्ता या यमराज, युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा। कुत्ता या यमराज, युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा। महाभारत के अंत में धर्मराज युधिष्ठिर, जो न्याय और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, अपनी अंतिम यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में उनके साथ एक कुत्ता होता है जो उनके साथ चलता है और स्वर्ग के द्वार तक पहुंचता है। ये घटना युधिष्ठिर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक बन जाती है। स्वर्ग के द्वार पर परीक्षा। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि वे स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन कुत्ता नहीं। युधिष्ठिर इस शर्त को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि वे उस कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग में नहीं जाएंगे, जो उनकी लंबी यात्रा में उनका साथी रहा। यहाँ पर यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, कुत्ते के रूप में प्रकट होते हैं। ये युधिष्ठिर की निष्ठा और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की अंतिम परीक्षा थी। युधिष्ठिर का निर्णय। युधिष्ठिर का मानना था कि किसी भी जीव को त्यागना अनुचित है, खासकर उस कुत्ते को जो उनके साथ इतनी कठिन यात्रा में साथ रहा। ये निर्णय उनके चरित्र की गहराई और नैतिकता की मजबूती को दर्शाता है। उनकी यह अटूट निष्ठा देखकर यमराज प्रसन्न होते हैं और कुत्ते का रूप त्यागकर अपने असली स्वरूप में प्रकट होते हैं। इसके बाद वे युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति देते हैं। निष्कर्ष। युधिष्ठिर की यह अंतिम परीक्षा हमें सिखाती है कि धर्म और न्याय का मार्ग आसान नहीं होता। इस मार्ग पर चलते समय कई बार कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन यदि हम अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हैं तो हमें अंततः सफलता मिलती है। ये घटना ये भी दर्शाती है कि किसी भी जीव के प्रति करुणा और निष्ठा रखना कितना महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर का यह उदाहरण हमें प्रेरणा देता है कि धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले को उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए।